Good morning, students. Welcome to the Karnauti Vidya Vihar, बापूनगर अहमदाबाद। बच्चों, आज हम आपका स्टैंडर्ड 12th यूनिट 5 जो है रीड करेंगे और एक्सप्लेन करते हैं। यूनिट का नाम है आंट्स अर्थात चींटियाँ बोल सकते हैं। पेज नंबर 49 जो है समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ध्यानपूर्वक बुक में ध्यान दीजिएगा। The following behavior was noticed by a scientist who was making a study of ants. एक वैज्ञानिक चींटियों का अभ्यास करते हैं और चींटियों के व्यवहार को नीचे के अनुसार वर्णन करते हैं। A. Numbers of ants were down in a pit where they had killed some flies and other insects for food. बहुत सारी संख्या में नीचे खड्डे में चींटियां जो हैं थी जो अ, कितनी मक्खियां और दूसरे जीव जंतु को खुराक के लिए मार दी थी। The ants began fetching the small bits of these insects up to their anthill. एंथिल यानी होता है चींटियों की जो टेकरी होती है, उसे एंथिल के रूप में जाना जाता है। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि चींटियाँ जीव जंतुओं और छोटे छोटे जीव जंतुओं के टुकड़े जो चींटियों की टेकरी होती है उसके ऊपर ले जाने का कार्य शुरू करती हैं। दिस वर्क वॉज arduous वर्क फॉर देम। arduous मतलब मुश्किल। यह काम जो है उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। The sides of the pit were steep and considering the size of the ants, the loads they are carrying very heavy. चींटियों की साइज को देखा जाए उसके हिसाब से वह उस साइज से ज़्यादा मात्रा में मतलब लोड ले रखी थी, सामान जो उनका भार था ले रखी थी। It was as if a group of men were carrying a weight of 200 pounds each and climbing a cliff at the same time. यहाँ पे बच्चों ये बताया गया है कि जैसे कोई इंसान को एक समूह को प्रत्येक व्यक्ति के भाग में 200 पाउंड जितना वजन आता हो और एक समय में सीधा उनको उस चढ़ाई पर चढ़ना हो, ऐसा था। The ants immediately organized the work in this way while some were carrying up the bits of insects. यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि चींटियाँ तात्कालिक इस काम का आयोजन इस प्रकार करती हैं, जैसे कि किस प्रकार से करती हैं? A work in the way while some were carrying up the bites of insects, the other front of the cleared away and sand or small stone that obstructed the way. बच्चों ये बताया कि जबकि कितनी चींटियां जो हैं जीव जंतुओं के टुकड़े को उठाकर ऊपर ले जा रही थी और दूसरी चींटियां जो हैं आगे जाके मतलब आगे के भाग में जाके रास्ते में आने वाले रेती छोटे छोटे पत्थरों को दूर करके रास्ते को क्लियर कर रही थी, साफ कर रही थी।
At some points where it was difficult to get a foothold, these foothold मतलब यहाँ पे दिया गया है, at some points where it was difficult to get foothold, मतलब बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि कितना जगह तो ऐसा था जहाँ पर पैर रखना भी मुश्किल था, पैर रखना भी मुश्किल था. दिस अदर ants would position themselves in such a way that the ants carrying the loads could easily climb over them. जबकि दूसरी चींटियां जो थी उनके खुद स्वयं ही ऐसी स्थिति में खड़ी रहती थी कि वजन उठाकर जाने वाली कीड़ियां उनके ऊपर चढ़ के आगे निकल जाएं. अब आगे देखते हैं. नियर द टॉप ऑफ द पीट however there was a small part of a way which was completely smooth and steep. खड्डे के ऊपर का भाग एक आध फुट जितना रास्ता एकदम सपाट और सीधा ढलान वाला था. The ants here there were no footholds, जहाँ पर पैर रखने का भी जगह नहीं था. The ants came up these points and their progress stopped. चींटियों के इस जगह पर और उनके आगे जाना अटक जाता है, रुक जाता है. ऐसा क्यों होता है अब वो देखते हैं. It seemed that after all they had been defeated, ऐसा लग रहा था कि अंत में वह हार गईं. Of the way many ants which tried to climb this part, only one reached the top. और देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चींटियों के जो यह भाग चढ़ते हुए थक गई थी, उसमें से एक उस ऊंचाई पर पहुंचती है, एक चींटी ऊंचाई पर पहुंचती है. और लिखा है ना, ओनली वन रीच द टॉप. दिस वन वॉज इमीडिएटली मेट बाय द नंबर ऑफ ants फ्रॉम द एंट हिल टू whom इट कन्वेड ए मैसेज. आगे दिया है बच्चों कि तुरंत ही यह चींटी टेकरी के ऊपर बसने वाली दूसरी चींटियों को मिलती है और एक संदेश पहुंचाती है, मतलब मैसेज दे देती है. एंड नाउ एन अमेजिंग थिंग्स हैपन. और अब एक आश्चर्यजनक घटना बनती है. The ants at the top begin climbing down into the pit backward, each holding the tail end of another ant front. ऊपर के कीड़ियां खड्डे के अंदर पीछे उतरना चालू करती हैं. In this way an ant chain was soon formed which slowly dropped down the steep side. सभी चींटियां आगे की चींटियों की पूंछ पकड़ के, लिखा है बच्चों यहाँ देखिए, in this way ants chain with the soon formed which slowly dropped down the steep side. इस प्रकार से चींटियां एक हार
की तरह बन गई, जो धीरे से सीधे ढलाव वाली ढल ढलाव वाले स्थान से नीचे की तरफ उतर जाती है। Where it reached the ants wearing the loads, they easily climbed up the chain in the camp of the top. अब आगे का पैराग्राफ है, उसको ध्यान से देखते हैं बच्चों। Such behavior showing the adaptance of ants has been noticed and studied by many. इस प्रकार चींटियों की होशियारी दर्शाने वाला उनका स्वभाव दर्शाता है कि बहुत सारा निरीक्षण और अभ्यास करने में आया है। Now science has discovered some things about ant life which seem to show that the intelligence of this teeny creature is very close to human intelligence. अब विज्ञान चींटियों की जिंदगी के विषय में बहुत सारी बातों को खोज निकाला है, जो दर्शाता है कि यह छोटे जीव की बुद्धि मानव की बुद्धि के एकदम समीप है। Not all scientists conceded to this view, but you may look at some of these facts and from your own opinion. ऐसा बताया गया मित्रों कि सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन यह घटना बहुत सी हकीकतों को दर्शाती है और आपका अभिप्राय बना सकते हो। स्वयं आप अपना ओपिनियन बता सकते हो इसको देख के घटना को। अब आगे की तरफ चलते हैं। These are ants that do farming. यह ऐसी भी चींटियां हैं कि खेती करती हैं। You may know that it was a big leap of human progress when man gave up being a full-time hunter and took to farming. यहाँ बताया गया है मित्रों, जो आप जानते होंगे कि मानव विकास का यह एक मोटा भाव था। वह शिकार करना छोड़ के खेती करना शुरू किया। ये हम सब पढ़ चुके हैं आदि मानव के बारे में कि शुरू में वो कैसा था और उसके बाद उसने शिकार करना छोड़ के और उसके बाद उसने क्या किया, खेती करने का कार्य जो है शुरू किया था। उसी पे ये बात लिखी गई है। Swingly, the umbrella ants of South America have taken the same step in their small way. बच्चों यहाँ बताया गया है कि सेम उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका की अम्ब्रेला जो एंट है, चींटी है, ये उसकी पद्धति में कुछ ऐसा ही निर्णय लिया है। They are called by that name because they are often seen carrying large pieces of leaf over their heads like umbrellas.
उसको इस नाम से, अम्ब्रेला नाम से बुलाने के पीछे कारण है कि वह पत्तों को अपने सिर पर उठा के ले जाने को देखने को मिलती है। They take these pieces of leaf to their nests where they chew them up nicely. अब ऐसा बता रहा है बच्चों, वह पत्तों को अपने रहने के स्थान तक ले जाती है जहाँ पर वह उसको अच्छे रूप से चबाती हैं, मतलब उसको खाती होंगी। Afterwards they make beds of these chewed up leaves. बाद में वह उस पत्ते को चबाए हुए पत्ते से क्यारा बनाती हैं। On these beds grow a kind of fungus, which is the food of ants. और ये क्यारों में जो फंगस होते हैं, उगते हैं, जो कीड़ियों की खुराक के रूप में बनता है। इस प्रकार से बच्चों आगे देखते हैं। Then there are ants, the domestic cows, and drink them. ऐसी भी चींटियां हैं जो गाय रखती हैं और उसका दूध निकालती हैं। What we have called cow are a kind of green fly. जिसको हम गाय कह रहे हैं वह एक प्रकार की वनस्पति का हरा जीव है। These are found one rose leaves and one the leaves of beans. वह गुलाब के पौधों के ऊपर और बालजेवा जैसे कठोर पौधों के ऊपर देखने को मिलता है। They gives out a sweet honey like liquid which the ants relish a lot. वह मध जैसा मीठा प्रवाही देता है जो चींटियों को बहुत पसंद है। So that ants take these green flies to nets and keep there. जिससे चींटियों को यह जीव जो है उनके रहने वाले स्थान पर ले जाती हैं और रखती हैं। They feed them, protect them from their enemies. And they milk them, pressing their sides gently and making them give out of their honey. वह उनको
खाने को देते हैं और उनसे दुश्मनों की रक्षा करते हैं, उनके दुश्मनों से उनकी रक्षा करते हैं और उनको धोते हैं, अर्थात उसको बाजू को धीरे से दबा के उसमें से मध जैसा गाढ़ा प्रवाही जो है बाहर निकालते हैं। लिखा है ना, प्रेसिंग देयर साइड्स जेंटली एंड मेकिंग देम गिव्स आउट देयर हनी। अब आगे देखते हैं बच्चों। Ants, we are told, pay games a nurse their sick and bury their dead। चींटियां अपने कहने में आता है कि वह खेल खेलती हैं, बीमार चींटियों को संभालती हैं और मरे हुए को गाड़ देती हैं। They see that each one in the next does its share of the work and that no one is allowed to be indolent। वह ध्यान रखते हैं कि उनके आश्रय वाले स्थान पर उनके सभी कार्य कर रहे हैं कि नहीं और कोई भी आलसी रहने देने में नहीं आता है, मतलब सभी एक्टिव होते हैं। All these suggest that ants have a highly developed social sense and the perhaps some system of government। यह सब दर्शाता है कि चींटियां एक उच्च प्रकार की विकसित सामाजिक बुद्धि क्षमता धराने वाली और शायद कोई सरकारी काम करने की पद्धति दर्शाती हैं। स्टूडेंट्स, बाकी के जो चैप्टर है वो हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और एक बार अच्छे से इस चैप्टर को फिर से वीडियो को आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।